नमस्कार दोस्तों, आज की इसमें बात करने वाले हैं कि वोटर आईडी को आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो वोटर आईडी है वो एक्टिव है या नहीं, या फिर कह सकते हो कि आपको किसी भी आपका जो गांव का एरिया है उसमें जितने भी वोटर आईडी कैंडिडेट है, यानी कि जितने भी लोग हैं और जो वोट करते जिसका वोटर आईडी होता है उनका लिस्ट निकालना है तो कैसे निकालना है, दोनों चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि अभी जो 16 फरवरी को शायद इलेक्शन है, हर जगह लगभग लगभग इलेक्शन है। तो आप भी चाहेंगे कि ये वोटर आईडी में लिस्ट देखना, ठीक है, और साथ साथ में आपका जो वोटर आईडी एक्टिव है या नहीं, आप वोट के हकदार है या नहीं, क्योंकि वोटर आईडी एक्टिव होगा तभी आपका वोट आएगा, वरना नहीं आएगा आपका नाम का, ठीक है। तो ये आपको अभी घर बैठे देखना है मोबाइल से। तो कैसे देखता है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो ज़रूर वीडियो लास्ट तक देखता है और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ, थोड़ा वीडियो लेट आ रहा है क्योंकि अभी तो काम की वजह से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा, बट वीडियो आते रहेंगे जो इम्पोर्टेंट है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए ये चेक करने के लिए, तो आपके पास एक वोटर आईडी यानी कि आपका खुद का या फिर किसी जिसका भी चेक करना चाहते हो उसका वोटर आईडी होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इपिक नंबर होना चाहिए। इपिक नंबर मीन्स जो वोटर आईडी नंबर होता है, समथिंग मैं एग्जांपल मान के चलो XJY, ये इस तरह से स्टार्ट होता है, ऊपर ही होता है, राइट। तो कितने अंकों का है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरा जो वोटर आईडी है वो 10 अंकों का है, मतलब टोटल, ठीक है, डिजिट अंकों से मिक्स हो जाता है। और सॉरी, ABCD है, लेटर और अंक, ये सब कुछ मिक्स होता है और इस हिसाब से नंबर बनता है। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। ये आपके पास होना चाहिए। दूसरा तरीका ये होता है कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अगर है तो वो होना चाहिए। और थर्ड तरीका आप नेम से भी सर्च कर सकते हो। तो तीनों चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, फिर लिस्ट हम निकाल के भी दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्रोम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो क्रोम को सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको सिंपल यहाँ पे सर्च करना है वोटर आईडी, राइट। ओके, यहाँ पे ये ना, ये अभी बाद में देखेंगे, लिख देते हैं यहाँ से वोटर आईडी, ठीक है, आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो कीबोर्ड है थोड़ा छोटा हो, कोई दिक्कत है। वोटर आईडी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट आ जाती है, voterseci.gov.in वगैरह, यहाँ पे लिख के आ जाता है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेते हैं, जिससे कि आप सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि अपना खुद का जो आईडी है, यानी कि सॉरी राइट, वोटर आईडी है वो कैसे एक्टिव है या नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे नीचे आपको जाना है और आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्च एनरोलमेंट नंबर करके, वो आपको यहाँ पे ढूंढ लेना, राइट। तो ट्रैक एप्लीकेशन ये सब कुछ है, यहाँ पे देख सकते हो। और आपको सर्च इन इलेक्ट्रिकल, सॉरी एनरोलमेंट नहीं, इलेक्टोरल रोल नंबर, ठीक है। तो उस पर क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो आपको वोटर आईडी के 3 ऑप्शन सर्च करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें सबसे पहले है API से, API-C द्वारा, ठीक है, मतलब एपिक नंबर जो हम कहते रहे। और विवरण का खाता खोजे वगैरह यहाँ पे, तो उसमें आप डिटेल्स चेक कर सकते हो, मोबाइल द्वारा भी आप कर सकते हो। तो लैंग्वेज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले। बहुत सारे हिंदी, आसामीज़, कोलकाता, गुजराती, ये सब कुछ है। तो फिलहाल यहाँ पे आपको जो भी सेलेक्ट करना है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे गुजराती कर देता हूँ, ठीक है। और इंग्लिश नहीं बनना, इंग्लिश करके दिखा था क्योंकि इंग्लिश शायद इसमें तो अवेलेबल नहीं है। आप देख सकते हो बंगाली, गुजराती, मलयालम, पंजाबी, तेलुगु, मराठी, ये सब कुछ है, उर्दू, कन्नड़, ठीक है। तो फिलहाल गुजराती हम कर लेते हैं क्योंकि गुजरात की बात करें हम थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे एपिक नंबर की बात कराता हूँ, APIC नंबर, तो वो हम यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एपिक नंबर का। और फिर राज्य यानी कि स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है, वही जो यहाँ पे है वो यहाँ पे डालना है। फिर सर्च पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे मैंने नंबर भी डाल दिया और साथ साथ में स्टेट भी सिलेक्ट कर दिया। आपको थोड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। और हाइट देखने को मिलेगा शायद, इपिक नंबर तो हाइट देखने को मिला, लेकिन स्टेट आपको दिख रहा होगा। और फिर कैप्चा भी डाल दिया। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे हम क्लिक कर लेते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे और सॉरी यहाँ पे क्या पे करेंगे, ये सर्च नीचे। तो क्लिक कर दिया, सर्च पे जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे वो नेम निकल के आ चुका है, जो वोटर आईडी है, मतलब यहाँ पे, ठीक है। नेम, एपिक नंबर, एज, रिलेटिव नेम जो फादर नेम का होता है वो, ठीक है। और स्टेट, वो सब कुछ आ चुका है। और थोड़ा राइट साइड में करते हैं तो यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट, असेंबली जो है वो आपके आ जाती है। पार्ट, तो ये पार्ट याद रखिए, ताकि क्या है कि अभी मैं लिस्ट डाउनलोड करूँगा तो उसमें आप अपना नंबर चेक कर सकते हो।
फिर यहाँ पे पोलिंग स्टेशन मतलब जहाँ पे बूथ पोलिंग बूथ होता है वोटिंग के लिए, राइट, वो होता है। पार्ट सीरियल नंबर वो आ चुका है। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो पूरा पूरा डिटेल्स यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो देख सकते हो ये पूरा का पूरा डिटेल्स आ चुका है। आपको राइट साइड में थोड़ा हाइट देखने को मिलेगा, लेकिन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रिलेटिव नेम, ये पूरा का पूरा इपिक नंबर, ये सब कुछ आ जाता है, पोलिंग नेम सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे वो निकल के आ रहा है, ठीक है, मतलब पूरा पूरा पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, पार्ट सीरियल नंबर, ये सब कुछ निकल के आ रहा है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे फर्स्ट तरीका हमने देख लिया, राइट। बैक आते हैं वापस। तो सेकंड जो ऑप्शन है वो है यहाँ पे मोबाइल नंबर, बट मोबाइल नंबर इस वोटर आईडी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैं वो नहीं दिखा रहा, बट आपको थोड़ा दिखा देता हूँ किस तरह सर्च करना है। सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, सॉरी स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं गुजरात की बात करूँ तो गुजरात कर लेता हूँ। फिर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो मैं गुजरात की आ चुके तो ऑटोमेटिक गुजराती। अब मोबाइल नंबर डालना है और फिर कैप्चा डालना है, और यहाँ पे जैसे सेंड OTP क्लिक करके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP आएगा, और OTP यहाँ पे आपको डाल देना, फिर सर्च पे क्लिक कर देना, सिंपल सा। तो वही चीज़ निकल के आएगी जो भी मैंने दिखाई, वही चीज़ निकल के आएगी। ये भी दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड ये तो होता है कि आप नेम से डायरेक्ट सर्च कर सकते हो कुछ डिटेल्स डाल के। जैसे कि मैं स्टेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ वापस, गुजरात, ठीक है, और फिर यहाँ पे वापस गुजराती आ जाएगी। अब जो थर्ड मेथड है उसमें थोड़ा डिटेल्स एक्स्ट्रा डालना पड़ सकता है, आपको थोड़ा भी मिस्टेक नहीं करना, 100 to 100% सेम आपको रखना है, ठीक है। जैसे कि नेम, जो फर्स्ट नेम, फिर जो रिलेटिव नेम यानी कि फादर नेम है, फादर नेम यहाँ पे डाल दीजिए, मदर नेम डाल दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे जन्म तारीख यानी कि डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फिर एज डालनी है आपको, फिर जेंडर डालनी है यहाँ पे, फिर वो लोकेशन डालना है, डिस्ट्रिक्ट यानी विपा, फिर यहाँ पे असेंबली यानी कि देखिए अभी असेंबली हमने दिखाया था आगे, वैसे ही असेंबली आपको पता होना चाहिए, तो वही यहाँ पे बताया गया है। फिर कैप्चा आपको डाल देना है और सर्च पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये इतने डिटेल्स आप डालेंगे तो जो डेटाबेस के हिसाब से मैच कर जाएगा वही नेम निकल के आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल इसमें दिखा देता, चलो ठीक है, मैं अपना नाम डाल देता हूँ पहले तो। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा नाम वगैरह डाल दिया है, और थोड़ा आपको डिटेल्स हाइट देखने को मिल सकती है। तो पहले मैं नाम मतलब इंग्लिश में डाला है, और ठीक है, और आपका मैंने गुजराती सेलेक्ट किया लेकिन इंग्लिश में डाल दिया नेम, और देखते हैं इंग्लिश में आता है या नहीं, क्योंकि वोटर आईडी में इंग्लिश में भी नेम है अवेलेबल, तो डेटाबेस में शायद मैच कर जाएगा। या नहीं करेगा तो फिर आपको गुजराती में डालना पड़ेगा, मतलब आपकी जो लैंग्वेज है उस हिसाब से डालना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल नेम डाल दिया, नीचे जाते हैं, फिर डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल दिया है, बट आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ मैंने दोनों सेलेक्ट किए थे, लेकिन अभी फिलहाल एक ही आ रहा है, मतलब कि एज यहाँ पे आ रही है। डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो या फिर डायरेक्ट एज डाल सकते हो, दोनों चीज़ में से एक डाल सकते हो। फिर जेंडर यहाँ पे डाल सकते हो, फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो, और विधानसभा संसदीय मत विस्तार यानी कि जो असेंबली कंस्टिट्यूंसी जो भी हो, ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग का, ठीक है। तो फिलहाल वो डालना है, मतलब कि आपका तालुका कह सकते हैं, और फिर नीचे कैप्चा डालना है और सिंपल सर्च पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे मैंने सर्च पे क्लिक किया तो डिटेल्स निकल के आ रही है, लेकिन ध्यान से ये भी देखना है कि आपको यहाँ पे एंट्री कितनी है। मैंने एक ही डाली थी, राइट, मतलब खुद का नाम वगैरह डाला था, डिटेल्स डाली थी। तो अब यहाँ पे देखिए सर्च रिजल्ट्स में से यहाँ पे आ रहा है 5 लोगों का यहाँ पे नेम निकल के आ रहा है, मतलब कि ये कौन से निकल के आ रहे हैं। अब ये जो है, जो सरनेम आपने डाली है और फादर नेम दो मैच कर गए, मतलब कि सेम सरनेम के तो बहुत सारे गाँव में भी लोग होते हैं, और हमारे पापा का नाम दूसरे लोगों का भी हो सकता है, तो वो दो मैच करिए, मतलब सरनेम और जो फादर नेम वो जिसका जितने भी गांव में, मतलब जो असेंबली होता है एक ही असेंबली में सेम नेम और सरनेम वाले जितने भी लोग होते हैं वो भी लिस्ट निकल के यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो मेरा तो फर्स्ट में ही आ चुका है, फर्स्ट नंबर पे जो निकल के आ रहा है, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हो, और बाकी और भी लोग यहाँ पे नीचे निकल के आ रहे हैं, जैसे देख सकते हो यहाँ पे आपको थोड़ा हाइट देखने को मिल सकता है, राइट। तो ये चीज़ है। तो ये 5 एंट्री निकल के आ रही है, 5 तो नहीं, शायद ज़्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है, राइट, बिल्कुल यहाँ पे मैंने गलती करी थी कि 5 नहीं, यहाँ पे 12 एंट्री है, राइट। तो 12 एंट्री यहाँ पे निकल के आ रहे हैं सेम नेम और सरनेम से। तो ये 3 तरीके होते हैं आपका वोटर आईडी फाइंड करने का, मतलब कि आपका आईडी एक्टिव है या नहीं वो देखने के लिए, राइट। तो ये 3 तरीके हैं। अब बात आती है पूरे का पूरा गाँव का में लिस्ट निकालना है, ठीक है, जो असेंबली होती है उसका डिटेल निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकाल के, इसके लिए हम बैक आते हैं वापस। अब बात आती है आपको जो पूरी की पूरी गांव की लिस्ट, यानी कि आपकी जो असेंबली यानी कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उस हिसाब से गांव में पूरे गांव का लिस्ट निकालना है। तो कैसे निकालना है
उसमें आपको चेक करना है। तो सिंपल सा ये वाली वेबसाइट है, आप देख सकते हो ऊपर आपको देखने को मिलेगा waters.eci.in/download-e-roll आपको सर्च करना है, ठीक है। ई रोल आपको सर्च कर देना है और इतना सर्च करने के बाद ये वाली वेबसाइट ओपन के निकल के मतलब ये वाला पेज निकल के आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेट डाल देंगे, ठीक है, और मैं यहाँ पे स्टेट डाल देता हूँ और स्टेट डालने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आएगा तो वो भी डाल देते हैं। असेंबली की बात करें तो वो असेंबली आपको सेलेक्ट करना है और लिस्ट पे असेंबली होगा यहाँ पे, ठीक है। 3 असेंबली है इस डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, आप लिख भी सकते हो फिलहाल, बट मेरा असेंबली मुझे पता है तो मैं यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे करा तो नीचे साइड लिस्ट भी निकल के आ रहे होंगे, लिस्ट मीन्स गाँव, जो जितने भी गाँव होंगे, ठीक है, पोलिंग बूथ, ठीक है, वहाँ पे निकल के आ रहे हैं, ठीक है। ये ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, कैप्चा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक आध मैं लैंग्वेज को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, बाकी कैप्चा वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब कोई पर्टिकुलर सर्च करना है तो भी एक ऑप्शन है, यहाँ पे सर्च कर सकते हो, बट आपकी जो असेंबली है उसमें जितने भी गाँव होंगे, गाँव वो सारे यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। अब सेकंड चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पे देखिए फाइनल आपको हमेशा डाउनलोड करना है, क्योंकि फाइनल जो होता है कोई करेक्शन करवाता है, कोई नेम चेंज करवाता है, फ़ोटो चेंज करवाता है, वो सबको लिस्ट यहाँ पे ड्राफ्ट में निकल के आ रही है और फाइनल रोल यानी कि जो फाइनल लिस्ट होती है वो यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है। तो वो इस हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज मान के चलो कोई आप इसमें से ये वाले आपको मतलब आपका गाँव का नेम है, ठीक है, तो मैं इस पर डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए प्लीज़ एंटर वैलिड कैप्चा, ओके, कैप्चा भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा तभी ये डाउनलोड का वो नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं वैलिड कैप्चा भी डाल देता हूँ। ये कैप्चा निकल के आ रहा है और फिर हम जाते वापस, तो होप सो डाउनलोड हो जाए अब, ठीक है। और कैप्चा सही सही कर दिया हमने और यहाँ पे डाउनलोड भी हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि किसी भी असेंबली का मतलब किसी भी गांव का आप लिस्ट निकाल सकते हो। सपोज यहाँ पे देखिए मैंने कोई भी, ये तो मैंने एग्जांपल लिया है, आप कोई भी जो लिस्ट में नेम है वो यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है थोड़ा, फिर वेट करते हैं, फिर आपको मैं आगे दिखाता हूँ। तो डाउनलोड हो चुका है और एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पूरा पूरा गांव का नाम आ चुका है, ऊपर फाइल डाउनलोड भी हो चुका है। बट सपोज आपका गांव का नाम ही डायरेक्ट सर्च करना है, जैसे मैं एग्जाम्पल के मान के चलो ये मैंने मुझे के पे हम सर्च करते हैं तो के जैसे मैंने सर्च करा तो के जितने भी नेम हो गए वो यहाँ पे निकल के आ जाएगी, मतलब गाँव के नेम देखिए स्टार्टिंग से के निकल के आ रहे हैं। आपको पूरा पूरा नेम देना है। सपोज मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने सर्च कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए थी अभी यार, ये कुछ इस तरह से मैंने निकाल दिया, एक गांव का नाम डाल दिया तो वो गांव का नाम भी पूरा प्रॉपर यहाँ पे निकल कर रहा है और उसी का आप फाइनल रोल डाउनलोड कर सकते हो। तो एग्जांपल जो मैंने डाउनलोड किया उस पर जाते हैं, हम उसको ओपन करके देख लेते हैं पहले जो किया था वो। तो डाउनलोड वाले प्रोसेस में यहाँ पे डाउनलोड पे जाते हैं और ये मैंने डाउनलोड किया था समथिंग 12 MB के आसपास ऑलमोस्ट। तो इस लिस्ट को हम ओपन करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे निकल के आ चुका है मतदार यारी, ये गुजराती में लिखा हुआ है वैसे, क्योंकि मैंने गुजरात सेलेक्ट किया था और गुजरात का तो वैसे गुजराती में ही होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे निकल के आ रहा है और कौन सी डेट को यहाँ पे जो लायकात की तारीख यानी कि 1/1/2025 को यहाँ पे अपडेट हुआ, वो सब कुछ यहाँ पे प्रसिद्ध तारीख 6/1/2025 की है। और ये पूरा पोलिंग बूथ कहाँ पे है वो सब कुछ यहाँ पे निकल के आ रहा है। गुजरात वाले बंदे को तो यहाँ पे शायद पता चल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए खास तो यहाँ पे आपको देखिए ये थोड़ा इमेज भी है, जहाँ पे पोलिंग बूथ होता है वहाँ पे इमेज यहाँ पे दी हुई है। और ये चीज़ देखिए फ़ोटो उपलब्ध लिखा हुआ है लेकिन फ़ोटो नहीं आएगा, ठीक है। बट पूरे पूरे डिटेल्स यहाँ पे निकल के आ रही है। देखिए मतदार का नाम है, यहाँ पे फादर का नेम है, घर नंबर है, पर वो एज है, ठीक है, और जेंडर भी है और इपिक नंबर भी लिख के आ चुका है। बट एक चीज़ ध्यान रखिए इस PDF में फ़ोटो यहाँ पे अलाउड नहीं करा गया, ठीक करा गया, राइट। और बाकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे निकल गए। एक चीज़ यहाँ पे भी देखिए ये डिलीटेड जो है वो मतलब कि डिलीट हो चुके, रिजेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे नेम है वो डिलीट हो चुके हैं, वो भी निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अलाउड नहीं है, मतलब सॉरी ये एक्टिव नहीं है कह सकते, राइट। तो ये चीज़ है, बाकी ये पूरे पूरे डिटेल्स यहाँ पे निकल गए। तो आपको अपने हिसाब से चेक करना है तो भी यहाँ पे कर सकते हो। तो एक ही गांव के हिसाब से बात करें तो ये जो पोलिंग बूथ यहाँ पे मतलब इतनी लिस्ट निकल के आ रही है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपका जो गांव के हिसाब से आप अपने हिसाब से सर्च कर सकते हो। तो ये तरीका होता है कोई लिस्ट निकालना, आपका गांव के हिसाब से लिस्ट निकालना और आपका ही जो आईडी है चेक करना है कि एक्टिव है या नहीं, और सब कुछ पार्ट नंबर वगैरह देखना है तो फिर आप देख सकते हो इस तरह से ऑनलाइन, राइट।
तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद, वीडियो लाइक कर लिया और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।